नमस्कार, आप देख रहे हैं एसोसिएशन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। जहां पिछले दिनों मंदसौर में जमीनी मामले की सुनवाई न होने से एक पीड़ित लौटते लौटते कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया था, वहीं फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ मंगलवार को घरेलू जमीन के एक मामले में अपने ही परिजनों से पीड़ित दंपत्ति की प्रशासनिक सुनवाई न होने से वे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया से मिलने जिला योजना समिति की बैठक में पहुंचे, लेकिन राजस्व अमले ने उन्हें आज फिर दोनों मंत्रियों से मिलवाने के बजाय एक कमरे में बंद कर दिया। बड़ी बात यह भी है कि परेशान दंपति के एक हाथ में आवेदन तो दूसरे हाथ में जहर की पुड़िया थी। इस मामले में मीडिया की दखल के बाद एडीएम ने आनन फानन में अधिकारियों की एक टीम गठित कर मामले की जांच और कार्रवाई शुरू की। बता दें कि प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जिला योजना समिति की बैठक ले रहे थे, तब तक इस दंपत्ति की कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल गरुड़ के राधेश्याम और रामकन्या बाई अपने परिवार की आवास की भूमि के बंटवारे को लेकर काफी परेशान हैं। वे पिछले 4 महीने से न्याय के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। राधेश्याम के पिता को सरकारी पट्टे की जमीन पर आवास बनाने के लिए प्लॉट आवंटित हुआ, लेकिन उसके पिता ने उस जमीन पर पहले ही उसके भाई और स्वयं के नाम 3 लाख का कर्ज ले लिया। परेशान दंपत्ति मंदसौर पहुंचे। हालांकि यहां कलेक्टर अदिति गर्ग ने उनकी सुनवाई कर उन्हें हाथों हाथ एक आवेदन पत्र निराकरण के लिए तहसीलदार प्रियंका मिमरोद के नाम जारी किया, लेकिन पिछले 4 महीने से न तहसीलदार और न ही एसडीएम उनकी सुनवाई कर रहे हैं। इसी बात की शिकायत लेकर दंपत्ति आज फिर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया से मिलने मंदसौर पहुंचे, लेकिन राजस्व के अमले ने यहां भी उन्हें नहीं मिलने दिया, उल्टा उनको समझा बुझाकर एक कमरे में बंद कर दिया। हालांकि इस मामले में रामकन्या और राधेश्याम की सुनवाई के लिए अब 3 अधिकारियों का एक दल गठित हो गया है और निराकरण किया जा रहा है। गरुड़ का मामला है, वो पारिवारिक मामला है। जो महिला और उसके पति आए हैं, उसका विवाद उसके सास ससुर से चल रहा है। भूमि सास ससुर के नाम है, तो इनका ये कहना है कि वो कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक मामला है तो उसको भी दिखवा रहे हैं कि कहाँ उनकी मदद कर सकते हैं। तकलीफ तो ये है साहब कि हमारे ससुर जी के 3 लाख का कर्ज हो रहा था, तो 5 जने को बिठा के 3 लाख का कर्ज दोनों भाई के बीच में बांट दिया। तो दोनों भाई ने आदत दे दिए, सन 18 में दे दिए। तो उनके बाद हमें उनको प्लाट में उनके आवास पास हुआ, तो वो आवास उनको बना रहे। तो हमने बोला कि हमें भी दो, तो वो बोले कि नहीं तुम्हारा तो बन गया मकान, अभी तो छोटे वाले को बनाऊंगा। तो हमने 5 जना में सहमत होके नहीं, कोई बात नहीं बनाने दो, तुम्हें सहमत हो जब तुम्हारे भी प्लाट बना लेना। तो हमारे 4 महीने हो गए साहब, बारिश में हमारा नाम मटेरियल फिर गए और हमें नहीं काम करने दिए, ना काम करे नहीं। तो सीधी 4 लाकड़ी की दी हो रहा, जिन्हें हमारे ने नानो मारो वीडियो होने नहीं तो उनके भी दी लाकड़ी की, हमारे घर वाला के भी करो नहीं अधिकारियों को, तो न हमारे घर वाला के भी दी लाकड़ी की। तो फिर वहाँ थाना में गया, पटवारी साहब के वहाँ गया, तो वहाँ थी फिर कस्बा नंबर मंगाया वहाँ ने, तो वहाँ थी मालूम पड़ी कि तुम्हारी तो जमीन बंधक है, तो कि 4,74,000 रुपया तुम्हारे तो जमीन पे ले लगा। तो वही साहब हमारे तो सुन हो गए, हम तो कि इतना कर्ज दे दिया हमने, फिर ये क्यों कर्ज करिए, अपना से नहीं देगा कि हैसियत नहीं होगा तो कितना दांगा। तो सरकार वाला को अपन उधार दही नहीं मिलोगी तो ऑटोमेटिक सब कब्जो करेगा ही है कि आप ही नहीं दांगा तो करेगा ही है, यह समस्या। तो हमारा कहना है कि उन छोटे वालों को लाभ दिया उन्होंने, उनके बुलरा लाए तो वो 12 लाख रुपए की नहीं बुलरा कड़े थी उन्होंने पेटी पे, तो उनको लाभ दिया तो उनके हक पे करो वो कर्ज, हमारा ये कहना है। हमारा मटेरियल तो अधिकारी को बोलो नहीं, तुम क्यों नहीं बोला? अधिकारी को कलेक्टर साहब के पास 3-4 बार आ गए, उन्होंने बोलिया कि जाओ वहाँ जाके काम हो जाएगा, जाओ काम हो जाएगा। एक बार लिफाफा भी दिया, तो वहाँ जाते तो उधर जाओ, बस वहाँ वो इधर उधर भटकाते रहते हैं। आज क्या है? आज तो साहब से बात नहीं हुआ हमारे कलेक्टर साहब से, तो क्यों फिर क्या हो गया? वो फिर यहाँ ये साहब लाए कि हम करेंगे काम, हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ लाइन बिठा दिया ने, क्योंकि हाँ काम कराऊंगा। तो यहाँ बात करी रही अभी, अब मैं कहती समझ में नहीं आवे कि कही है कितरू कही अभी राम कन्या। इतना सब मैटर हो गया था, तो अधिकारियों को बताया थे ना वहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ पे अरे साहब यहाँ से प्राप्ति ले लेके ना हम 4-5 बार गए, तो वहाँ पे हमें मतलब पूरी तहसील में घुमाया करते, ये काम हमारा नहीं है, ये काम हम नहीं करते, रजिस्ट्री का काम हमारा नहीं है। एसडीएम साहब ने भी बोला कि ये काम हमारा नहीं है, और तुम्हारी माता आई थी यहाँ पे तो जेल खाने की धमकी दे गई, तो ये हम तुम्हारे घर गृहस्थी का मामला हम नहीं जानते। और तहसीलदार साहब के वहाँ पे गए तो कि हमारा काम नहीं है रजिस्ट्री का। मैंने बोला कि आप के यहाँ भेजा हमको साहब ने कि वहाँ तहसीलदार साहब के पास जाओ, आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो हम गए वहाँ पे, तो मतलब उन्होंने मतलब हमसे बात भी करना पसंद नहीं करी कि हाँ हमारा काम नहीं है रजिस्ट्री करना। मंत्री जी
जी से क्या क्यों रोक रहे थे तेरे को? मंत्री जी से क्यों नहीं मिलने दे रहा? मंत्री जी से हम मंत्री जी से यही इसी विषय में मिलना चाहते थे कि हमारा काम 4 महीने से भटक रहे साहब, हम पागल होने की कतार पे आ गए साहब। बिल्कुल ये सारे लोग यहीं पे गए, इधर ले आए हमको और सभी हाँ कहीं यहाँ लाके ना हमको अंदर बिठा के ना समझा रहे कि आपकी समस्या हल होगी। अब सभी समझा रहे, समझाने में तो क्या आपकी समस्या हल होगी, लेकिन होगी कब? होगी कब? के ना आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे साहब, हम यही करेंगे। ये समस्या ये जो है ना साहब, आखिरी रास्ता यही है। अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई तो बच्चे की तो नहीं लेंगे हम जान, लेकिन हमारी जान जरूर देंगे हम। हाँ ये राधे श्याम। प्रदेश में महिला अपराधों और उनकी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तगड़ा पलटवार किया है। महिलाओं की सुरक्षा और अपराध के गिरते ग्राफ को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस द्वारा अब प्रदेश में बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने का बयान दिया है। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने दो टूक कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, इसके बाद वह कोई भी बात करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और बढ़ते कदम को लेकर कांग्रेस बौखलाहट में है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहा विकास और जनता के बढ़ते कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही, लिहाजा विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र और राज्य की कमेटी द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है, इस वजह से कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखे, जनता ने उनको फैसला दे दिया, पहले तो वो खुद करे। कांग्रेस जो भी इस समय जो बोल रही है और कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं वो विचलित होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए जनाधार से वो विचलित हो रहे हैं और ये जितनी बयानबाजी वो कर रहे हैं वो विचलित होकर के कर रहे हैं। इसलिए उनको बजाय विचलित होने के जो सरकार काम कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उनकी सराहना करना चाहिए बजाय आलोचना करना। अगर जहां भी गड़बड़ होगी कानून अपना काम करेगा, कानून अपने काम से मुझे लगता है कि जो भी निर्णय जो कार्रवाई होना है, अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो वो होगी। मंदसौर जिले में हुई आफत की बारिश के चलते सोयाबीन की फसल में बड़ा नुकसान हुआ है। परेशान किसान सरकार से बीमा और मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। मानसून ने मंदसौर जिले में जाते जाते ऐसा कहर बरपाया कि खेत तालाब बन गए और खेतों में कटाई के बाद रखी सोयाबीन की फसल तैरने लगी और तो और बड़ी खड़ी फसल दोबारा अंकुरित होने लगी। लिहाजा परेशान किसान अब लगातार सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मंदसौर पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री ने मीडिया के सवाल पर कहा कि मंदसौर नीमच में फसल नुकसानी का सर्वे कराया जा रहा है, किसानों को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गौरतलब है कि मंदसौर से कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि मंदसौर में बारिश के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और जल्द से जल्द नुकसानी का सर्वे करवाकर किसानों को बीमा और मुआवजा राशि दी जाए। वहीं मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र के किसान नेता श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को खराब फसल दिखाई और राहत की मांग की। बहरहाल बर्बाद किसान सरकार की राहत की उम्मीद में है ताकि फसल की लागत भी मिल जाए तो अगली फसल की तैयारी करें। मानसून ने कहर बरपाया है और ऐसी स्थिति में जो सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, क्या कुछ इनपुट मिले हैं और क्या कार्रवाई? देखिए उस पर सर्वे कराई है हमारी सरकार, चाहे वो नीमच में भी कहा है और यहाँ भी करा है, तो सर्वे करा रही है। किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने देगी। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, चाहे सोयाबीन ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, या जो भी फसलें जो ऊँटी की लसन ला करके बोई वो भी खत्म हो गई। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद आज तक किसी किसान के खेत में दूर दूर तक कोई सरकारी कारिंदा दिखाई नहीं दिया, किसी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। आज सारे क्षेत्र के किसान अन्नदाता यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये मांग करी कि तत्काल बिना सर्वे के मुआवजा दें, लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो गोलमोल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सर्वे हो रहा है। ठीक उसके जो कि यहाँ इस क्षेत्र में 2019 में
जब हमारे यहाँ पर अति वर्षा हुई थी उस समय करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके मल्हारगढ़ तहसील के जो अधिकारियों ने डकार गए थे उन पैसों को, वो जब जांच हुई तो बाहर निकला तो वो पैसा कलेक्टर ऑफिस में जमा है, उन किसानों को वो भी नहीं मिला। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ आज आंदोलन किया। इसके साथ साथ व्यापम घोटाला, जो कि व्यापम में एक बड़ा घोटाला 2012 से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी रतलाम के, उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उस मामले को ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर के 45 आरक्षकों को, जिनकी जो महिला आरक्षक की भर्ती होना थी वहाँ पुरुष आरक्षक की भर्ती कर दी है। और जगदीश देवड़ा जी ने करोड़ों करोड़ रुपये डकार करके उन गलत तरीके से नियुक्तियाँ करी, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनको तत्काल वहाँ से हटाया और जो तनख्वाह उन लोगों को मिली वो वजीफ़ा भी उन्होंने वापस मांगा है। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल क्षेत्र के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, दोनों को निष्पक्ष जांच तभी होगी कि अभी उनको तत्काल पकड़ के पुलिस जेल में डाले और उसके बाद जांच करेंगे तो निश्चित रूप से हज़ारों हज़ार जो युवा है उन लोगों का भविष्य का जो बर्बाद कर दिया उनको न्याय मिलेगा। देखिए, जो लगातार 7-8 दिन से बारिश हुई है उससे जितनी भी फसल थी किसानों की, उनने काट के और खेत में डाल रखी थी और सारी फसल बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और वो सड़ चुकी है। पहले ही तो अफलन की स्थिति हुई थी बहुत से किसानों के खेतों पर। उसके बाद फिर ये जब लास्ट में कुछ फसल पकी थी तो बारिश के कारण पानी से पूरी सड़ गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था, कलेक्टर मैडम से भी आग्रह किया था कि प्रशासनिक अमले को खेतों में भेजें और जो नुकसान हुआ उसका आंकलन करें और आंकलन करके फसल बीमा और मुआवजा दें। और कल जैसे कि मंदसौर में प्रभारी मंत्री भी आ रही, तो हम प्रभारी मंत्री जी से भी ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अब मुआवजा और फसल बीमा दिलाएं। मंदसौर जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में जांच कर 7 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं प्रभारी मंत्री भूरिया ने ग्राम हनुमंतिया में पिछले दिनों 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का दावा किया था। जिला योजना समिति के सदस्यों ने कहा था कि इतने पौधे धरातल पर है ही नहीं। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने एक जांच दल बनाकर इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फसल नुकसानी पर कांग्रेस ने जिला योजना समिति की बैठक में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने हाल ही में जिले में बारिश से हुई फसलों के नुकसानी के आंकलन और मुआवजे की मांग कर प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम को घेरा। जिला पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों के सामने वर्तमान में अतिवर्षा से हुई सोयाबीन फसल नुकसानी को लेकर सदन में बात रखी और प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर से मांग की कि अतिवर्षा से सोयाबीन व अन्य फसल 90% खराब हो चुकी है। अधिकारियों को खेतों में भेजकर नुकसानी का आंकलन किया जाना चाहिए। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ठीक से जवाब नहीं दिया। गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में यदि किसानों की अति वर्षा से नष्ट हुई सोयाबीन की क्षतिपूर्ति वाले मामले को अनदेखा किया गया तो आंदोलन के रूप में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो में आज यह बैठक हुई है और जिला कलेक्टर वगैरह सारे अधिकारियों को निर्देशित किए हैं, जहाँ भी नुकसान हुआ है तो उनके मामले में वहाँ पर परीक्षण भी किया है, जांच भी की है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर जो नुकसान हुआ है तो उसके बारे में गंभीरता से सरकार लेगी। सर, कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी। कांग्रेस कह रही है कि बेटियों के ऊपर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखे, जनता ने उनको फैसला दे दिया, पहले तो वो खुद करे। कांग्रेस जो भी इस समय जो बोल रही है और कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं वो विचलित होकर के बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जनाधार बिल्कुल समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए जनाधार से वो विचलित हो रहे हैं और ये जितनी बयानबाजी वो कर रहे हैं वो विचलित होकर के कर रहे हैं। इसलिए उनको बजाय विचलित होने के जो सरकार काम कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उनकी सराहना करना चाहिए बजाय आलोचना करना। एक तो स्वास्थ्य है, कृषि है और भी बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये बैठक हुई। मुझे लगता है विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और 1-1.5 साल बाद ये बैठक थी और अच्छी सकारात्मक बैठक हुई और यहाँ के विकास के लिए
हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ चर्चाएँ हुई और यही सारे विषय रहे। मैडम, प्रदेश में बालिका और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ सरकार और आपकी तरफ से क्या प्रोजेक्शन दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव और हम सभी लोग बहुत संवेदनशील सरकार है हमारी, और जहाँ की इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल कार्रवाई हम लोग करते हैं। जीतू पटवारी बेटी बचाओ को लेकर एक अभियान चलाने की भी बात कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस से जीतू पटवारी। देखिए, विपक्ष में जीतू भाई हो या कोई और भी हो, विपक्ष का तो यही काम है कि नकारात्मक बातें जो भी है वो ढूंढ के लाना है और उन्हें करना है। तो उस विषय में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है। प्रदेश में बारिश चलती जी भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में सीतामऊ में पदस्थ तहसीलदार है जिनके ऊपर वर्तमान में लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हुआ और वो अभी भी वो मुख्यालय में। जैसे हमें भी इस तरह की शिकायतें जहाँ भी मिली तो हम भी सख्त से सख्त कार्रवाई क्या करेंगे। उनके ऊपर कोई उनको हटाया जाएगा? करेंगे, इस तरह की शिकायत जहाँ भी हमें मिलेगी वहाँ करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ने कहर बरपाया है और ऐसी स्थिति में जो सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, क्या कुछ इनपुट मिले हैं और क्या कार्रवाई? देखिए, उस पर सर्वे कराई है हमारी सरकार, चाहे वो नीमच में भी कहा है और यहाँ भी करा है, सर्वे करा रही है। किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर आज बड़ी संख्या में सर्वपितृ अमावस्या पर कर्मकांड एवं तर्पण की क्रियाएं पंडितों द्वारा करवाई गई। इस दौरान हवन पूजन भी किए गए। मंदसौर में सर्वपितृ अमावस्या है, इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन भी हो गया। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि के मद्देनजर शहर में व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही है। सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन भी हो गया। सर्वपितृ अमावस्या पर कर्मकांड एवं तर्पण की क्रियाएं की गई। इस दौरान मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। विशेषकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान शिवना के घाट पर श्रद्धालु स्नान किए एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर घरों में भी पितरों की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही भोग लगाया गया। सर्वपितृ अमावस्या पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान गौशाला में गौवंश को हरा चारा खिलाया गया। गौरतलब है कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 18 सितंबर से हुई थी। 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष मनाया गया। इस दौरान तिथि के अनुरूप श्रद्धालुओं ने अपने घरों में पितरों के श्राद्ध की क्रियाएं की। सर्वपितृ अमावस्या पर श्रद्धालु नियमों का भी पालन किया गया। सात पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या आज पितरों को मनाने के लिए, पितृ शांति के लिए आज मुख्य पर्व होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पर शिवना तट पर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को तर्पण किया जाता है और पिंड पूजा कर पितृ शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। सात पक्ष में कहते हैं शास्त्रों के हमारे जो पितृ देवता है वो पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इसी प्रकार यहाँ पर पशुपतिनाथ क्षेत्र में शिवना तट पर कई वर्षों से लगातार 16 दिवसीय तर्पण किए जाते हैं और आज के दिन पितरों के निमित्त पिंड पूजन करने के बाद भगवान देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्यों का पितृ तर्पण करने के बाद यहाँ पर प्रायश्चित हवन किया जाता है। इस प्रकार हमें देवता को मनाने के लिए देवता हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में सुख शांति उत्तर उन्नति बनी रहती है। आज पितृ पक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। जिस तरह से पूरे वर्ष सभी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह वर्ष में 16 दिन जो है हमारे पितरों के निमित्त निकाले जाते हैं। यहाँ पे हम पिछले 19-20 वर्षों से प्रतिदिन 16 ही दिनों तक तर्पण का कार्य करते हैं पितरों के लिए। और तर्पण के पश्चात में यहाँ पे अंतिम आखिरी दिन जो आज अमावस्या है, आज के दिन यहाँ पे नांदी श्राद्ध पिंड क्रिया की जाती है। उसके बाद में तर्पण करने के बाद में पूर्णाहुति के रूप में हवन किया जाता है और भगवान पितरों से ये कामना की जाती है, सभी अपने अपने पितरों से, कि वही भगवान पितृदेव जिस तरह से सभी देवताओं को पूजते हैं उसी तरह आपको भी हम पूज रहे हैं और हमारे पूरे परिवार के ऊपर सुख शांति बनी रहे। जो पितृ दोष वगैरह उत्पन्न होते हैं वो पितृ दोष खत्म हो और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और नित्य प्रतिदिन हम भी उन्नति करते रहें, जिससे हम भी आपके लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राजनीतिक दलों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गांधी जी को याद किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर राजनीतिक दलों सहित सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान महात्मा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए गए।
आपको बता दें कि शहर के गांधी चौराहे पर स्थित गांधी प्रतिमा पर जहां भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए, तो वहीं जिला कांग्रेस द्वारा भी विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व विधायक पुष्पा भारती, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश रातड़िया सहित कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता ने एक साथ महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए याद किया। इसी के साथ शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा भी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महात्मा गांधी जी को आज हम सब ने श्रद्धांजलि दी। आज उनकी जयंती है और श्रद्धांजलि से पूर्व स्वच्छता ही सेवा है सप्ताह के अंतर्गत आज हमने भारत माता चौराहे पर नगरपालिका द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारत साफ स्वच्छ देश हो उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया था। और 10 वर्षों में जो परिणाम हमारे सबके सामने है कि हमारा देश एक साफ स्वच्छ और सुंदर देश के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन सफल रहा है। देश की जनता ने इस मिशन को हाथों हाथ लिया और हर नगर में, हर गांव में और हर गली में व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। ये हमारे जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का ही असर है। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने संकल्प किया था कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती आएगी, उस पर हम महात्मा गांधी जी को साफ स्वच्छ देश समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प पूरा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाया, सरकारों ने भी चलाया और इस अभियान का आज समापन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे देश की जनता को जागरूक करते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों में एक इच्छा शक्ति जागृत की है कि स्वच्छता स्वयं से भी और आसपास भी और अपने परिसर में, अपने घर में, अपने गांव में, शहर में सब जगह स्वच्छता हो, उसके लिए प्रेरित किया है। तो निश्चित ही हमारा देश साफ स्वच्छ होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश का ही हमारा इंदौर नगर स्वच्छता में पहले स्थान पर है और मंदसौर नगर पालिका भी उसकी कैटेगरी के नगरों में चौथे स्थान पर है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में मंदसौर नगर पहले स्थान पर आए। हमारे सब नागरिकों को अपील करता हूं कि वो सब स्वच्छता को हाथों हाथ ले और अपने नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा श्रद्धा सुमन कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत हमने समस्त ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ और महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती मनाई जा रही है, स्वच्छता गांधी जी को माल्यार्पण भी किया है। गांधी जी का जीवन एक मिशन था और जो मानक उन्होंने तय किए थे, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी ने उन मानकों पर काम करना प्रारंभ किया। उसमें से एक स्वच्छ भारत मिशन, जिसको हम भारत के सामान्य जनमानस के अंदर जीवन के क्रम को बदलते हुए देखते हैं। छोटे बच्चे भी अब चॉकलेट खाने के बाद अपनी पन्नी को बाहर नहीं फेंकते हैं और डस्टबिन का इंतज़ार करते हैं। बहनें इंतज़ार करती है कि स्वच्छ भारत मिशन की गाड़ी आएगी और घर का कचरा हम गाड़ी में डालेंगे। आज रेलवे से लेकर और स्कूलों तक, संस्थानों से लेकर और घरों तक, सब में इस मिशन का आगाज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय खादी। खादी गांधी जी ने स्वतंत्रता के उस अभियान में लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बनाया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने खादी को एक ब्रांड के रूप में पूरी पृथ्वी पर विकसित किया है और आज खादी के कारण भारत के कुटीर उद्योगों में नए प्राण आए हैं। खादी का बिक्री पिछले सालों के मानकों को तोड़ते हुए आज विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। लोग अपने अपने कर्गों पर, अपने अपने परिसर में
सूती धागे से वस्त्रों का निर्माण करके और खादी भंडारों पर बेचते हैं। आज फैशन और डिजाइनिंग का भी आधार खादी बना है। मैं समझता हूँ कि गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी जी को सही मायने में आराधना करने वाले आज उनके प्रेरणा है कि ऐसे बिंदु देश के मानक बने हैं। मैं आज इस अवसर पर सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं, इस अपील के साथ कि अपने घर, अपने परिसर, अपने संस्थानों को स्वच्छ रखेंगे और बदलते भारत के नक्शे पे हमारा भी परिवार स्वच्छता मिशन के साथ है। और आज खादी, आज दिन है ऐसा कि खादी खरीदने का दिन है। सभी से आग्रह है कि वो खादी खरीद कर एक नया संदेश देंगे। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। दोनों की जयंती यहाँ शहर कांग्रेस द्वारा मनाई जा रही है। आज के दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश में कि हम आज के दिन ये संकल्प लेंगे, बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे, स्पीक अप कार्यक्रम की भी शुरुआत कर रहे हैं। इसी प्रकार से मंदसौर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिले और मंदसौर जिला मुख्यालय को संभाग का दर्जा मिले, इस अभियान की भी शुरुआत आज शहर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हम सभी कांग्रेस जन आज इस माध्यम से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, मंदसौर जिले में भी ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन सब पे सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो आज के दिन गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती के दिन जो आज से संकल्प का आह्वान किया है कि हम ये संकल्प लेंगे कि लगातार 16 तारीख तक ये अभियान चलेगा, बेटी बचाओ, और इसमें हम अलग अलग स्तर पर मांग करेंगे और इसके बाद भी प्रदेश सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो 16 तारीख के बाद अगर मध्य प्रदेश बंद करना पड़े तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश बंद किया जाएगा। बापू और शास्त्री की जयंती पर हम मंदसौर नगरवासियों से भी आह्वान करते हैं कि बेटी बचाओ के इस अभियान में अपनी भागीदारी दें। मंदसौर को नगर निगम का दर्जा मिले, इस अभियान में अपनी भागीदारी दें। मंदसौर को संभाग का दर्जा मिले, इस अभियान में शहर कांग्रेस भी पूरे मंडलम में जाके अभियान चलाएगी और प्रदर्शन करेगी। मंदसौर जिला मुख्यालय मंदसौर को संभाग बनाने की मांग को लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पहले चरण में आज 2 अक्टूबर से गांधी चौराहे पर पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1 लाख से अधिक पोस्टकार्ड लिखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों नगरपालिका सभागार में हुई बैठक में मंदसौर जिले को संभाग का दर्जा मिले इस महत्वपूर्ण मसले पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम चरण में मंदसौर नगर से वातावरण निर्मित किया जाए और 1 माह में 1 लाख पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री के नाम लिखे जाएंगे। संपूर्ण मंदसौर और नीमच जिलों में जिलेवासियों से आह्वान किया गया था कि वे इस आंदोलन में जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र से अधिक पोस्टकार्ड लिखें। यह अभियान आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती से गांधी चौराहे से शुरू किया गया, जिसमें मंदसौर जिले से करीब 5 लाख पोस्टकार्ड लिखे जाएंगे। तो वहीं अगले चरण में हस्ताक्षर अभियान और सभी समाजों की ओर से अलग अलग प्रतिवेदन भेजे जाएंगे। जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाएंगे और उन्हें बाध्य किया जाए कि मंदसौर को संभाग का दर्जा मिलने के लिए वह भी सड़कों पर आए। धरना प्रदर्शन और आवश्यकता पड़ी तो संपूर्ण जिला बंद का आह्वान भी किया जाएगा। नीमच जिले में भी अभियान चलाया जाएगा, वहां के जिलेवासियों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। जावरा विधानसभा को भी अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। यह भी कहा गया कि सभी को मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ मंदसौर को संभाग बनाए जाने की मांग शासन के समक्ष रखनी होगी। मंदसौर नागरिक मंच, आप और हम सब मिलकर मंदसौर जिला मुख्यालय को संभाग मुख्यालय बनाए जाने की मांग करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर गांधी चौराहे से इस अभियान का श्री गणेश किया गया। ये अभियान निरंतर चलेगा। 1 माह में मंदसौर शहर से 1 लाख पोस्टकार्ड, पूरे संसदीय क्षेत्र से 11 लाख पोस्टकार्ड लिखवाए जाएंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, और आवश्यकता पड़ी तो हम विभिन्न तरह के प्रकल्प चलाएंगे, लेकिन हर हाल में मंदसौर को संभाग बनाया जाएगा। संभाग बनाओ मुहिम के तहत जनप्रतिनिधियों को भी हम ज्ञापन देंगे, आवेदन देंगे और उनको भी बाध्य करेंगे कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को संभाग बनाया जाए, जिला मुख्यालय को, और यह चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। आवश्यकता पड़ी तो मंदसौर जिला, नीमच जिला और जावरा विधानसभा जो हमारे संसदीय क्षेत्र का अंग है उसे बंद करवाया जाएगा। संपूर्ण संसदीय क्षेत्र को एक साथ किया जाएगा और जो जावरा को जिला बनाए जाने की मांग चल रही है, गरोड़ को जिला बनाए जाने की जो मांग चल रही है, मंदसौर संभाग बने, जावरा और गरोड़ जिला बने, इस प्रकार से हमारी मांग आज से आरंभ की गई है। मंदसौर शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़े का 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न जगह स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से चलने वाले स्वच्छता अभियान पखवाड़े का आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर समापन किया गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ जोर शोर से किया जा गया था। उसी कड़ी में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़े का समापन किया गया। इस दौरान भारत माता चौराहे पर नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष रामदेवी गुर्जर सहित कई भाजपा पार्षद व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर साफ सफाई की। तो वहीं कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास परिसर में कॉलेज की जनभागीदारी समिति के साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित खिलाड़ियों ने आज छात्रावास परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर कॉलेज परिसर में फैली गाजर घास को साफ करने का कार्य किया। इस दौरान जनभागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी सहित कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज छात्र छात्राओं सहित खिलाड़ियों ने स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, कहाँ चलाया जा रहा है और किन के द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से 17 तारीख से 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है और आज सेवा पखवाड़े का अंतिम दिन गांधी जयंती पर मंदसौर के पीजी कॉलेज के हॉस्टल परिसर और मैदान में ये एनएसएस के और स्पोर्ट्स के और सभी महाविद्यालय के सभी प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर और सभी स्टाफ यहाँ उपस्थित है और स्वच्छता अभियान को मूर्त रूप दे रहे हैं। बहुत आप देख रहे हैं कि बहुत गाजर घास भी हो रही है और पूरा बारिश का जो 4 महीने निकले हैं उसमें स्वाभाविक बट नेचुरल होता ही है, लेकिन इस मैदान को बहुत अच्छे से ये साफ कर रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम को हम लगातार करते रहेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा है यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एनएसएस इकाई के द्वारा, महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा एवं प्रोफेसर्स के द्वारा ये जो विद्यावन हमने स्थापित किया है महाविद्यालय में, इस विद्यावन के अंतर्गत जो गाजर घास है, कचरा है, उसको उखाड़ा जा रहा है और लगातार 17 तारीख से लेकर के आज के दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें महाविद्यालय में विभिन्न परिसरों में स्वच्छता अभियान तो चलाई गया है, साथ में नेहरू बस स्टैंड पर, तेलिया तालाब परिसर में और जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास एनएसएस इकाई ने किया है। डॉक्टर अनिल कुमार आर्य, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी। एनसीसी कैडेट्स एवं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई। मध्यप्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी मंदसौर बटालियन स्थल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदसौर विद्यालय के टूप नंबर 157 के एनसीसी कैडेट्स एवं हिंदुस्तान स्काउट गाइड और स्कूली विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर से स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली में 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली को विद्यालय प्राचार्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। यह रैली विद्यालय परिसर से होते हुए मैनपुरिया पशुपतिनाथ गेट पहुंची, जहां नवीन एनसीसी बटालियन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां पर पूरा करकट साफ कर मैदान को स्वच्छ बनाने का प्रयास छात्र सैनिकों ने किया और पूरे रास्ते स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे लगाते हुए छात्र सैनिकों ने आम जनता को स्वच्छता हेतु जागरूक करने का प्रयास किया। अभियान मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर को लाया गया था। हम सभी एनसीसी कैंडिडेट और स्काउट के बच्चे और स्कूल के बच्चे एनसीसी के बटालियन में आकर यहाँ पर साफ़ सफाई किए, पन्नियों को हटाया और गाजर घास को एक जगह पर कराए। मेरी मंदसौर वासियों से ये अपील है कि स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छ भारत और स्वच्छता से सभी रहे। स्वच्छता अभियान करने आए थे। स्वच्छता का ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया 2 अक्टूबर को और आज हमारे विद्यालय के हम सभी विद्यार्थी एनसीसी कैडेट स्काउट गाइड आर्मी में आकर मंदसौर की जहाँ स्थापित बटालियन है वहाँ पर आज आकर हमने स्वच्छता करी, मतलब कूड़ा कचरा ये सब साफ किया। मंदसौर के सभी नागरिकों से निवेदन है कि आप स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री कर्मकांडीय विप्र परिषद नीमच के द्वारा सामूहिक पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को सर्वप्रथम अमावस्या के अवसर पर यह तीसरा सामूहिक पितृ तर्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ श्री कर्मकांडी विप्र परिषद के पंडितों के द्वारा विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ तर्पण संपन्न कराया गया। तर्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ दिन पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से तर्पण सामग्री के लिए 100 रुपये का शुल्क भी लिया गया। कर्मकांडी विप्र परिषद के पंडितों के द्वारा आयोजित पितृ तर्पण कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने इसे सराहनीय पहल बताया। पैसे और समय की बचत के साथ सुव्यवस्थित कार्यक्रम बताया। आज के सामूहिक पितृ तर्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के अलग अलग स्थान के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचे। इस अवसर पर श्री कर्मकांडी विश्व परिषद के संरक्षक मालचंद्र शर्मा, अध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय, सचिव लक्ष्मण शास्त्री,
जगदीश शर्मा, रामेश्वर शर्मा, सुरेल शर्मा आदि कई पंडितगण मौजूद रहे। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चीताखेड़ा की 17 वर्षीय कक्षा 11वीं की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते मंगलवार शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। परिजन उसे तत्काल लेकर नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव चीताखेड़ा की रहने वाली चीना पिता प्रमोद जूनी उम्र 17 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतका छात्रा का विवाह बचपन में ही हो गया था, हालांकि वह अब तक ससुराल नहीं गई थी। अंतिम संस्कार के लिए ससुराल पक्ष के लोग उसे सिंगोली ले गए। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है ताकि छात्रा की मौत के कारणों का जल्द खुलासा हो सके। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्वालटोली में मंगलवार की शाम को एक 18 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक युवक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। युवक ने सुसाइड नोट में 3 लोगों पर प्रताड़ना और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। बुधवार को जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया, मगर युवक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद हंगामा कर दिया। मृतक युवक राज पिता मुकेश उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्वालटोली का रहने वाला था। मंगलवार की शाम को जब घर पर कोई मौजूद नहीं था, तब उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब वे काम से घर लौटे। युवक को लटका देकर उसे तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक से मिले सुसाइड नोट में युवक ने 2 महिलाओं और एक पुरुष पर बराबर पैसे मांगे और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने लिखा कि आरोपी उससे रोजाना 500 रुपये लेते थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस बात के लिए पैसे मांग रहे थे। बुधवार को मृतक के शव का नीमच जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जहां परिजनों ने हंगामा करते हुए आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर शांत किया। पुलिस ने परिजनों को 2 दिन में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजनों ने शांत हुए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। क्या मामला है? कल जो घटना हुई वो मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी। राज पुनिया उनका नाम था, उसके पिताजी का नाम मुकेश पुनिया था। कल उसने जो घटना उसमें सुसाइड नोट दिए, सुसाइड किया था। उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ था, जिसमें मैडम को अपने थाना प्रभारी ने बताया हुआ है और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो मैडम ने अभी 2 दिन का आश्वासन दिया। 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कुछ चक्का जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। किन किन का नाम लिखा हुआ है? तो वो जिनका नाम है वो उसमें प्रवीण यादव का नाम लिखा हुआ, ज्योति यादव का नाम लिखा हुआ और एक अन्य उसकी माताजी का नाम लिखा हुआ। किस बात को लेकर वो प्रताड़ित करते थे? वो पैसे मांगते थे उससे, वो चौराहे पे उसको बेइज्जत करते थे और हमें पैसे मांगने की डिमांड रखते थे। अभी आप कई देर तक हंगामा चला, आपकी बातचीत हुई मैडम से, अब क्या आश्वासन मिला? मैडम ने बोला कि 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई हम पक्का करके दिखाएंगे, नहीं होगा तो मैडम को हमने दिया है, तो 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं। आपका नाम? अजय पुनिया। बुधवार को पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों और शासकीय संस्थाओं के द्वारा जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भी दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों और शासकीय संस्थाओं के द्वारा जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भी दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने कार्यालय परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नारेबाजी की। इसके बाद गांधी भवन के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के देश की आज़ादी में दिए अतुल्य योगदान और लाल बहादुर शास्त्री के देश के विकास के लिए योगदान को याद किया। कार्यक्रम में पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति, साबिर मसूदी, सलीम खान, राजेंद्र वर्मा, नामदेव आदि कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जवासा के चौराहे पर बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब चौराहे पर स्थित गंगा टायर की दुकान पर भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान नरेंद्र राठौर नामक व्यक्ति की टायर पंचर निकालने की है।
जिसमें गैस सिलेंडर, टायर के साथ साथ अन्य सामान और अनाज भी भरा हुआ था। आग लगने के बाद पुलिस ने नीमच झालावाड़ मार्ग और भादवा माता जाने वाले मार्ग को आग बुझाने तक बंद कर दिया। दुकान नरेंद्र पिता जगदीश राठौर की बताई जा रही है, जहां पंचर निकालने के साथ टायर बेचने व अन्य सामान बेचने का भी काम करता है। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से दुकान की पीछे की दीवार को भी तोड़ा ताकि धुआं निकल सके और आग पर काबू पाया जा सके। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। गांधी जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठनों के साथ साथ शासकीय संस्थाओं के द्वारा भी विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत नीमच सीआरपीएफ प्रथम बटालियन के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। बुधवार को नीमच के मेहता गेट सेंट्रल स्कूल से किलेश्वर महादेव मंदिर गेट तक के आसपास के इलाके में यह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां सीआरपीएफ के जवानों, कर्मचारियों और बच्चों के द्वारा स्कूल के आसपास फैली गंदगी, कचरा और झाड़ियां हटाई गई। इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ अपने घर और आसपास के इलाके की भी सफाई रखने का संदेश दिया, ताकि सभी लोग बीमारियों से दूर रह सके। देश स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चल रहा है और 15 दिनों से हम लोग लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं। विभिन्न जगहों पर जाकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को हम आह्वानित करते हैं कि आप अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने गांव में साफ सफाई रखें। अगर सफाई है तो आप स्वस्थ हैं। स्वच्छता पखवाड़े को लेकर किस तरह का पूरा अभियान चलाया गया आपकी बटालियन द्वारा? जी, ये देखिए, शुरू किया गया हमारा सेंट्रल स्कूल की तरफ से और सेंट्रल स्कूल के आसपास में जितना भी एरिया है उसको हमने सफाई किया है। जंगल झाड़ को जो है सफाई किया है। रोड के किनारे जितने भी झाड़ियाँ थी उसको उखाड़ा गया है और उसी क्रम में ये आज अंतिम दिन है। क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को सीआरपीएफ के माध्यम से? हमारे जीवन का अभिन्न अंग है सफाई। अगर हम साफ हैं, स्वस्थ हैं, अगर सफाई नहीं है तो गंदगी है, बीमारियां ज़्यादा फैलेगी और अगर आप बीमारियों से ही ग्रसित हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, आप हॉस्पिटल लगातार जा रहे हैं। तो अपने आसपास के एरिया को साफ रखें और स्वस्थ रहें। आज सर कितने सदस्यों ने आपके सहयोग किया है, भाग लिया है क्या? हमारे देखिए लगभग 75 हमारे जवान जो अभी अवेलेबल हैं हमारे पास और साथ में हमारे बच्चे, हमारे जो महिलाएं, कर्मचारी सभी जो है सो आज बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये बच्चे अभी से प्रभावित हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि ये चीज़ है कार्यक्रम। और मैं यही अपने एरिया के जितने भी बच्चे हैं, जो लोग हैं, सबसे ये आग्रह करूँगा कि आप भी अपने अपने बच्चों को लेकर निकालें, सफाई में, अभियान में योगदान करवाएं उनसे। आपका शुभ नाम? मैं विजय कुमार कमानंद। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।